नमस्कार, मैं हूं सूरज पटेल और अभी हम लोग पताही हवाई अड्डा पे पहुंच गए हैं और पताही हवाई अड्डा की स्थिति को सबसे पहले आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि पताही हवाई अड्डा का स्थिति को देख लीजिए। यहाँ पे किस प्रकार से जो जंगलें उत्पन्न हो रही है पताही हवाई अड्डा पे, और हमें तो प्लेन कहीं नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको बकरी, भैंसी या जो जानवरें हैं वो दिखाई देंगे। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। तो ये देखिए, आप इसको सबसे पहले देखिए, यह लैंडिंग एरिया है और इस लैंडिंग एरिया में सिर्फ मोदी जी का ही प्लेन उतरता है, दूसरे का प्लेन नहीं उतरता है। आप उम्मीद भी मत कीजिए कि कभी पताही हवाई अड्डा बन सकता है, क्योंकि यहाँ की जो सरकारें हैं वो अभी तक ज़मीन उपलब्ध नहीं करवाई है और ज़मीन उपलब्ध न करवाने के कारण आज तक पताही हवाई अड्डा चालू नहीं हो सका है। सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि कई बार आ गए हैं और उन्होंने खुले मंच से यहीं पे उनका प्लेन लैंडिंग किया था और यहाँ से चल करके वह मंच पे गए थे। वहाँ मंच बनी हुई थी और वही मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों को वादा किए थे कि फिर से अगर भाजपा की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर पताही हवाई अड्डा को फिर से यहाँ से उड़ानें भरी जाएगी, यह उम्मीद आप लोग रखिए। लेकिन भाजपा की सरकार भी बनी, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आज तक पताही हवाई अड्डा के बारे में किसी ने सोचा नहीं। बीच में एक खबर चली थी कि यहाँ के कुछ स्थानीय सांसद के द्वारा एक प्रस्ताव उड्डयन मंत्रालय को भेजा गया था, जिसमें उड्डयन मंत्रालय ने बिहार सरकार को एक पत्र जारी किया था और वह पत्र में लिखा गया था कि आप ज़मीन उपलब्ध करा दीजिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि फिर से पताही हवाई अड्डा को चालू करा सके। लेकिन अभी तक बिहार सरकार शायद ज़मीन उपलब्ध नहीं करवा पाई, जिसके कारण अभी तक पताही हवाई अड्डा के बारे में सरकारें कुछ सोच नहीं रही है। जो यहाँ हवाई अड्डा बनना चाहिए वह हवाई अड्डा जबकि दरभंगा में बन गई, लेकिन पताही हवाई अड्डा के बारे में किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं है। अब मैं बता दूं कि 23 साल हो गए, लगभग 23 वर्ष हो गए इस हवाई अड्डा को बंद पड़े। 23 वर्षों में अभी तक इस हवाई अड्डा को चालू करवाने के लिए यह जो सरकार है, यह सरकार कभी प्रयास नहीं किया। अब सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त पताही हवाई अड्डा के जो लैंडिंग एरिया है उस लैंडिंग एरिया के बीच में खड़े हैं और यहीं से 23 साल पहले यहाँ से प्लेनें उड़ा करती थी, जो कि भारत के अनेकों जगह पे पहुँचती थी। लेकिन उसके बाद लालू राज में इस हवाई अड्डा को बंद कर दिया गया, जिसके बाद आज तक इस हवाई अड्डा को चालू करवाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। बीच में खबरें चली थी कि पताही की हवाई अड्डा अब फिर से यहाँ से प्लेनें उड़ान भरने वाली है, तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार के जो लोग हैं उनके अंदर एक आस जगी थी कि निश्चित तौर पे पताही हवाई अड्डा को अब चालू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर बीच में अखबार के माध्यम से एक खबर जारी हुआ कि बिहार सरकार ज़मीन उपलब्ध नहीं करवा रही है, जिसके कारण यहाँ की जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए और ज़मीन उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि फिर से पताही हवाई अड्डा चालू हो सके। अब आइए पताही हवाई अड्डा के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे इसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पताही हवाई अड्डा के अंदर इस प्रकार के जंगले आपको मिलेंगे और कुछ बकरियां मिलेंगे, कुछ भैंसियां मिलेंगे, कुछ जानवरें मिलेंगे। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं, सीधे तस्वीरें आपको फ्रेम में दिखाई देता होगा कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूर दूर तक आपको किसी इंसान या कोई अन्य चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा। कहीं ना कहीं सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और पताही हवाई अड्डा को फिर से चालू करवाने का प्रयास करना चाहिए और सरकार को निश्चित तौर पर इसमें एक्टिव होना चाहिए और जो ज़मीन यहाँ पे उड्डयन मंत्रालय के द्वारा मांगा जा रहा है उस ज़मीन को उपलब्ध करवा देना चाहिए। हालांकि ज़मीन कम नहीं है, कुछ एकड़ ज़मीनों की कमी है, जिसको लेकर के यह मामला लंबित पड़ा है और बिहार सरकार अगर इस पे चाहे तो शायद फिर से पताही हवाई अड्डा यहाँ चालू हो सकती है और यहाँ से प्लेनें भारत के अन्य
राज्यों में जा सकती है। तो देखते रहे हमारे खास पेशकश को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।